हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। आज फिजिक्स का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है और हमारा यह सेकंड पार्ट भी है, ठीक है ना। क्योंकि हम एक वीडियो में एक क्वेश्चन करा रहे हैं और उसको बढ़िया से सिंपल से सरल लैंग्वेज में आपको हम समझा दे रहे हैं। क्लास में एक तरह से कहिए ना कि याद करवा दे रहे हैं। आपको याद करने का अलग से जरूरत नहीं है। आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिएगा ना, समझिए कि माइंडवा में क्या हो गया ना, एकदम फिट हो गया। क्योंकि हम फिट कर ही देंगे, ऐसा समझिए। बस क्लास को बढ़िया से 10 मिनट के अंदर में ही खत्म होगा, लेकिन हाँ बढ़िया से थोड़ा सा डेडिकेशन से बस जो हम बोलेंगे ना उसको आप सुन लीजिएगा। एक भी वीडियो मेरे भाई मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी क्लास जो हम क्वेश्चन कराते हैं इसको डिजाइन करने में हमको बहुत सारा मेहनत लगता है। आपके सपने के लिए हम मेहनत करते हैं, तो आपको भी मेहनत उतना ही, मेरे इतना मेहनत कर दीजिएगा ना तो काम हो जाएगा। तो आप लोगों से इतना ही उम्मीद करते हैं कि जो हम देते हैं बस आप उसको तैयार रखिए। गारंटी मान के चलिएगा ना कि एग्जाम में एक को बहरी नहीं जाएगा। तो आप सभी के और मेरे रिश्ते के लिए एक ज़बरदस्त शायरी है, जरा सुन लीजिए। दिल के रिश्ते का कोई नाम नहीं होता, जो दिल से रिश्ता होता है इसका कोई नाम नहीं होता। हर रास्ते का मुकाम नहीं होता, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ से, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ से, तो कसम से कोई भी रिश्ता नाकाम नहीं होता। तो आप लोग कैसा लगा यह शायरी बताइएगा। और आप लोगों को हमेशा हम बोलते हैं कि आप लोगों को ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो वहाँ मेरा यह सब काम बोलेगा कि हाँ हम कितना आपको पढ़ाए थे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है समझिएगा। यह इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ना, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में जैसे एगो दूगो क्वेश्चन बनबे करेगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा ना तो उसका पेट का पानी ही नहीं पचेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड वालों को यदि इससे क्वेश्चन नहीं देगा ना तो उसका पानी ही नहीं पचेगा। ये तो 1 नंबरिया में दे देगा, ना तो 2 नंबरिया में दे देगा, ना तो 5 नंबरिया में दे देगा। मतलब समझिए ना कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 100% आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल 100% देखने को मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद खल्लास, सब खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है समझाइए, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन देखिए क्या है ना कि विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है समझाइए। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। क्वेश्चन यही है, बस देखो ना, लैंग्वेज बस चेंज कर दिया। और क्या चेंज करेगा कि विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा और सूत्र लिखें। ऐसे पूछ सकता है का परिभाषा और क्या लिखे, सूत्र लिखे। बस इतना समझिएगा ना कि इसका मेन मतलब बस वही है कि परिभाषा लिखिए, सूत्र लिखिए, बीमा हुआ लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन चेंज करने का कुछ चेंज करेगा, बस उसका मीनिंग समझिए कि हाँ क्या कहना चाहता है। देखिए सबसे पहले बात कि क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है समझिए। तो हम यहाँ बाबू इसको 1 नंबर में कर देते हैं, लेकिन आप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, वरना छोड़ी इसको हटाइए। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है समझिए। समान परिमाण के 2 आवेश तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश। अच्छा, कहने का मतलब है कि समान परिमाण, समान परिमाण कहने का मतलब है ना कि उसका मैग्नीट्यूड इंग्लिश में को बोलते हैं। परिमाण कहने का मतलब है ना, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो आपका 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम यह आपका परिमाण हो गया, ठीक है ना। परिमाण का मतलब होता है ना कि उसका टोटल लंबाई उम्बाई या टोटल वजन कितना है, बस इतना समझिए, ठीक है। जैसे 5 रुपया 10 रुपया ये सब आपका परिमाण हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए कि यह कलम है, ठीक है ना, यह कलम, तो इस कलम का जो लंबाई है ना यह आपका परिमाण होगा, बस ये समझिए। तो समान परिमाण के 2 आवेश
मतलब कि सेम मैग्नीट्यूड के दो गो आवेश रहेंगे, लेकिन कैसा रहेंगे, विपरीत प्रकृति के। विपरीत प्रकृति कहने का मतलब है कि बाबू लोग एगो प्लस रहेगा तो एगो माइनस, ठीक है ना, क्योंकि आवेश दो गो प्रकार का होता है, एगो प्लस एगो माइनस है। इसमें दो गो आवेश रहेगा, उसका परिमाण सेम रहेगा लेकिन चिन्ह अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। सेम परिमाण रखेगा लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, अलग 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 रहेगा। प्रकृति के दो आवेश एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, और जो उ दो आवेशवा है ना, ओकरा के हम एगो निश्चित दूरी पे हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एगो माइनस क्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एगो प्लस क्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के बीच का दूरी हम यहाँ क्या मान लेते हैं कि 2D है, ठीक है ना। क्या है, 2D है, ठीक है। देखिए माइनस क्यू यहाँ, प्लस क्यू यहाँ, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2D। तो इस सिस्टम को, ठीक है ना, जो हमारा अभी यह निकाय बन गया है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी विद्युत द्विध्रुव हमारा एक ऐसा सिस्टम है, कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम है, इसमें दो गो आवेश रहता है लेकिन उसका परिमाण बराबर रहता है, लेकिन क्या रहता है, चिन्ह अलग अलग रहता है। एक बार और समझिए, विद्युत द्विध्रुव हमारा एक सिस्टम है, ठीक है ना। क्या है, सिस्टम है, एक हमारा निकाय है। उस निकाय के अंतर्गत दो गो आवेश रहते हैं जिनके परिमाण सेम रहते हैं, ठीक है ना। जिनके परिमाण क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन चिन्ह में क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो एगो प्लस रहेगा तो एगो माइनस, बस अलग अलग हो गया। तो समझिए कि विद्युत द्विध्रुव बस आपका यही है, और इसका कुछ तनियो मनी इन्हें उन्हें मत भटकिएगा कि और ही होता है, बस कुछ नहीं होता है, यही होता है। अब देखिए अगला क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। इसके तो हमें नाम से प्यार है, सही बोल रहे हैं, मतलब बोली देखिए बिहार बोर्ड में क्वेश्चन छपे करता है इससे, ठीक है ना। एक शायरी है, यहाँ हमको याद आ गया, चाहत बन गए हो तुम या आदत बन गए हो तुम। चाहत बन गए हो तुम या आदत बन गए हो तुम, हर सांस में यूं ही आते जाते हो, हर सांस में यूं ही आते जाते हो, जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा आखिर इसका यूज क्या है, यह वर्क आखिर इसको समझने के पीछे राज क्या है। लिखा हुआ है परिभाषा कि किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब कहने का मतलब है ना कि विद्युत द्विध्रुव का ही द्विध्रुव आघूर्ण निकलता है, ठीक है ना। यहाँ से वो लॉजिक निकल गया कि विद्युत द्विध्रुव का ही क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह तो इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है ना, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अब आपको हम समझाते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है ना, क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, इसमें हमारा दो गो आवेश रहता है माइनस प्लस, और उनको कुछ दूरी पे रखा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश स्थित रहते हैं, तो उन आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है ना, उन आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, जो कि देखिए परिमाण यहाँ लिखा हुआ है, उन आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण मैग्नीट्यूड तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है ना, जो आवेश को आप कितनी दूरी पर रखे हैं, उनका जो बीच का डिस्टेंस है, उनके दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने का मतलब है कि बाबू लोग देखिए, एगो यहाँ माइनस क्यू आवेश है,
एगो हमारा यहाँ प्लस क्यू आवेश है ना। इन दोनों को हम 2D दूरी पर रखे हुए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों आवेशों को हम कितना दूरी पर रखे हैं, 2D दूरी पे रखे हुए हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण में तो सेम रहता है, तो कोई भी ले लीजिए। तो हम मान लीजिए यह क्यू ले लेते हैं प्लस का, क्योंकि माइनस का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो हम आवेश का परिमाण लिखे क्यू गुना, आप लोग देख रहे हैं, और दोनों आवेशों को कितना दूरी पर रखा गया है बताइएगा बाबू, कितना दूरी पर रखा गया है, 2D दूरी पे। तो 2D से यहाँ गुना कर दिए हैं, और हमारा यह सदिश राशि है, तो हम मान लेते हैं कि जो यह द्विध्रुव रखे हैं वह एक्स एक्सिस पे रखे हैं, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस का दिशा क्या होता है, आई कैप, तो हम यहाँ आई कैप लगा दिए हैं। तो P बराबर आपका फॉर्मूला हो गया वेक्टर में, ठीक है ना, यह देखिए वेक्टर में है Q इंटू 2D, यहाँ आई कैप है। ओनली परिमाण का बात करेंगे तो देखिए P से करते हैं सूचित, ठीक है ना, बराबर किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है ना। देखिए माइनस क्यू, देखिए यहाँ बाबू समझिएगा कि माइनस क्यू का मोड कीजिएगा ना बाबू तो क्यूए आता है, क्योंकि परिमाण का मतलब होता है कि ओनली प्लस पॉजिटिव संख्या में होता है। देखिए तो एक आवेश का परिमाण Q हो गया, ये दोनों आवेश कितना दूरी पर रखा गया है, 2D दूरी पे। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 2Q इंटू D हो गया। तो यह आपका बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। आगे इसमें और लिखा हुआ है, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ई लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास जगह कम था इसलिए हम नहीं छोड़े हैं। जब आपका यहाँ इतना डिफिनेशन खत्म होगा तो आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन, और उसके बाद नीचे लिखिएगा कि इसे P से सूचित करते हैं, और यह एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि कहने का मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दिशा भी होगा, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो सबसे पहला समझिएगा कि विद्युत द्विध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, स्मॉल p से। यह हमारा सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो जो इसका दिशा होता है वह माइनस से प्लस की ओर होता है। याद कैसे रखेंगे, तो माइनस से प्लस, क्यों, कौन आदमी भिखार है, सफा कंगाल है और वो कर्जा लेकर बैठ गया है, तो कर्जा लेकर बैठ गया है तो वह क्या सोचेगा मन में कि थोड़ा हमारे पास पैसा आ जाए, हम पैसा देते और प्लस में हो जाए। मतलब कि जो देखिए माइनस से प्लस की ओर मतलब कम से बेसी की ओर दिशा होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि माइनस कम होता है, प्लस ज्यादा होता है, तो दिशा याद करने में नो प्रॉब्लम। कैसे याद रखिएगा कि माइनस से प्लस यानी कम से ज्यादा की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर दिशा होता है, बस यही लिखा हुआ है। देखिए इसका SI मात्रक हम लिखे हैं, P बराबर 2QD होता है। तो 2 तो अचर हो गया, अचर राशि का न बीमा होता है न मात्रक होता है। तो Q हमारा आवेश हो गया, तो आवेश का मात्रक कूलम्ब है, यह D दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर। यह माइनस मत समझिएगा बाबू, ठीक है ना, यह हमारा माइनस नहीं है, इसको हम हाइफन बोलते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में लिखने का ऐसा तरीका होता है, इसको पढ़ेंगे कूलम्ब मीटर। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कूलम्ब माइनस मीटर, नहीं, कूलम्ब मीटर आप लोग पढ़ेंगे, हिंदियों में लिख दिए हैं। इसका बीमा होता है LAT, ठीक है ना। आप एग्जाम में ई देगा, और नहीं तो हम m के पावर 0 कर दिए हैं। m के पावर 0 कहने का मतलब है कि एक ही ना हो गया, m के पावर 0 मतलब एक, बाकी LAT, तो देखिए LAT बाकी आपका सेम है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग समझ गए। अब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, 2 नंबरिया में पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। 1 नंबरिया में पूछेगा तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होता है माइनस से प्लस, ये हो गया। और क्या पूछेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो आप देखिएगा कि एगो आवेश होना चाहिए और बीच का बस दूरी होना चाहिए और कुछ नहीं। फॉर्मूला में क्या होना चाहिए, एगो आवेश का परिमाण और बस उसके बीच का दूरी, ये दोनों गुना में होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ, गुना में।
ये हो गया। 3 नंबर में क्या पूछेगा, या तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका मात्रक पूछ सकता है या तो बीमा पूछ सकता है। इसका सीजीएस मात्रक लिख लीजिएगा, स्टैट कूलम्ब मीटर। और समझिएगा बाबू, इतना लिखने के बाद एक लाइन छो के यहाँ से लेके यहाँ तक छापिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ई वाला फिगर छापिएगा, ई वाला जो है पूरा फिगर छाप दीजिएगा। और इसके नीचे ये मात्रक आप बीमा लिख दीजिएगा। आपका 100% 2 नंबर मिल जाएगा कंफर्म। एक को नंबर नहीं कटेगा, यदि जैसे हम बता रहे हैं ऐसे आप लोग लिख दे रहे हैं तो एक को नंबर नहीं कटेगा। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। जो भी आपके दोस्त भाई बहन होंगे उनको बता दीजिएगा कि 2 नंबरिया का सीरीज चल रहा है, मिस मत कीजिए, नहीं तो 10-15 दिन हो जाएगा ना तो बहुत क्लास हो जाएगा, तो फिर धरना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बहुत बढ़िया से मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।